I am Nagendra Yadav, PGT Chemistry from LSS National Public Senior Secondary School, Naroli। क्लास 11th में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्लास 11th में केमिस्ट्री जो है एक अलग सब्जेक्ट्स है। आप लोग पिछले क्लास यानी क्लास 10th में साइंस पढ़ा था, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कंबाइंड थे। लेकिन अब आप लोग क्लास 11th में पहुंच चुके हो और क्लास 11th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। तो केमिस्ट्री एक काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। मैंने बताया था कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल साइंस। ये सेंट्रल साइंस कहलाता है और इसकी उपयोगिता भी मैंने बताई थी आप लोगों को कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब आपके वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे केमिस्ट्री के, जिसमें क्लास 11th में आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो CBSE ने इसमें 14 चैप्टर डिसाइड किया है क्लास 11th में, जिसमें पहला आप लोगों का है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, चौथा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पांचवा है स्टेट्स ऑफ मैटर, छठवां है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 7 है इक्विलिब्रियम, 8 है रिडॉक्स रिएक्शन, 9 है हाइड्रोजन, 10 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 11 है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 एंड 14, 12th है नॉमेनक्लेचर, 13 है हाइड्रोकार्बन एंड 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आपका चेहरा नहीं है, केवल हाथ। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के यानी रसायन के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। तो उन सभी बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, तो उससे संबंधित है। कुछ अलग चीज़ें इसमें मिलेंगी। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। और इसी के साथ ही साथ हम लोग डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही साथ इसमें हम लोग बोर एंड बरी इन दोनों के परमाणुवाद के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और क्वांटम नंबर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। कहने का मतलब ये है कि तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तिता। तो तत्वों का वर्गीकरण ये चैप्टर हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉड रूप में दिया गया है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। सबसे पहले हम लोग डोबेराइनर ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स के बारे में, जो कि म्यूजिक नंबर के हिसाब से उन्होंने बताया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और इसी के साथ ही साथ ये बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इनको कैसे रखा गया।
और इनको अलग अलग ब्लॉक में कैसे रखा गया, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन सब चीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये सब हम लोग इससे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि रासायनिक बंध और आणविक संरचना, इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बांड बनते हैं। कोवैलेंट बांड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को सिग्मा बांड, पाई बांड के बारे में पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ ही साथ अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उससे संबंधित मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, और वैलेंसी जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, केमिकल स्ट्रक्चर लुईस डॉट मेथड द्वारा, इन सब चीज़ों के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमको गैस, लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में पढ़ाया गया था। यहाँ पर क्लास 11 में केवल हम लोग गैसियस स्टेट्स और लिक्विड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास 12 में आपका सॉलिड स्टेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इसी के साथ ही साथ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, कब ये पूरी तरह से साम्य की स्थिति में हो जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसके नीचे केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है उसके एग्जांपल्स, और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इनको बैलेंसिंग करना इसमें बताया जाता है कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं इसको जो है। और बैलेंस करने के लिए हम लोग कई मेथड्स को अपनाते हैं। उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मतलब कैसे उसको निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या, ये आपको बताया जाता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 11 में यस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा दे दिया गया है, जो कि दोनों ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, दोनों हमको क्लास 11 में ही पढ़ना है, जिसमें हम लोग एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ग्रुप 13 में आपका बोरान फैमिली है, और ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ेंगे। क्लास 12 में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 12, जिसमें नॉमेनक्लेचर है, IUPAC सिस्टम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि कुछ आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो, उसी से रिलेटेड है, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप क्या है और एल्किल ग्रुप क्या है, और इसी के साथ ही साथ होमोलॉगस सीरीज़ क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स, ईथर्स, कीटोन्स, एमीन्स, एल्कोहल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल सी बात है कि दोज कंपाउंड विच इज़ ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी की ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरणीय रसायन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एसिड रेन क्या है, और इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है बार बार, और इसी के साथ ही साथ जो तमाम प्रकार की केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं या और तमाम प्रकार के जो मोटर वाहन चल रहे हैं, इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या, इनकी जो मात्रा, इनकी जो क्वांटिटी हमारे इन्वायरमेंट में फैल रही है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई करेंगे।